सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का अच्छे से करे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम आरजीपीवी 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड विजुअलाइजेशन, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं यूनिट वाइज। और अब आपकी जो डेट शीट है आरजीपीवी यूनिवर्सिटी की वो अनाउंस हो चुकी है थर्ड ईयर के लिए। तो आपके जो एग्जाम्स हैं उनमें काफी कम टाइम बचा हुआ है, तो आपके लिए मैं हर यूनिट से आपको 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो मैंने आपका सिलेबस और जो अब तक पीवाईक्यूज आए हैं और आपका जो पैटर्न रहता है पेपर का उसको देखने के बाद निकाले हैं। सो ये टॉपिक्स अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके पेपर में 60 to 65% यही टॉपिक्स आने वाले हैं। क्योंकि अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसके अंदर 60 to 65% पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे ही सारे इंजीनियरिंग के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर होता है कि आपके जो पीवाईक्यूज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको यूनिट वाइज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। बस आप क्या करना, आराम से एक पेपर लेके बैठ जाओ, उन पे ये सारे जो है टॉपिक्स लिख लो और एक एक करके कंप्लीट करना शुरू करो। आपको कुछ नहीं करना, मैं जो आपको टॉपिक बताऊंगा उसको आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है, आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से आपको पढ़ना है। या फिर हम आपके लिए जो है एक प्लेलिस्ट जो है निकाल देंगे, बना देंगे, जहां पर हम सारे टॉपिक्स आपको एक एक करके समझा देंगे, वहां से भी आप समझ सकते हो। वहाँ वो जो वीडियो रहेगी, वो जो प्लेलिस्ट रहेगी, वो हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा देंगे उसका लिंक, ठीक है। बट वो अभी पता नहीं, अभी लेट आए तो आप जो है पढ़ना स्टार्ट कर देना। यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी यूनिट आती है वो है कंप्यूटर ग्राफिक्स फंडामेंटल्स। तो इसके अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इसके अंदर ना एल्गोरिथम ही एल्गोरिथम भरे पड़े हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है वो है हमारा डीडीएल लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम एंड ब्रेज है ना लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये इजीली यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट से ये दोनों टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके आपको अच्छे से स्टेप्स पता होनी चाहिए, आपको इसके एग्जांपल्स अच्छे से करने हैं तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जो करना है वो आपको करना है बाउंड्री फिल एंड फ्लड फिल एल्गोरिथम्स, ठीक है। आपको ये दोनों एल्गोरिथम करने हैं, ये भी हाईली एक्सपेक्टेड है। और रेस्टर स्कैन, रैंडम स्कैन डिस्प्ले, इन दोनों का कंपैरिजन एंड फ्रेम वेफर, ये दोनों टॉपिक कर लेना। ये आपके मई 2022 में भी आए हुए हैं। तो मतलब ये क्या है, सबसे पहले आपको ये दो टॉपिक करने हैं, देन अगर आपके पास टाइम बचता है देन आप इसकी तरफ मूव करना है, इन दोनों की तरफ। सबसे पहले आपको ये दोनों कंप्लीट करने हैं, क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो कि हमारी यूनिट है 2D ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लिपिंग को लेके, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले आपको 2D ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर देख लेना है, ठीक है, जिसके अंदर ट्रांसलेशन आएगा, रोटेटिंग, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें आएंगी, ये सारी प्रॉपर्टीज आएंगी। तो आपको ये अच्छे से पढ़नी है, इनके बारे में आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। 1.5-2 पेज आप लिख पाओ इनके बारे में। तो मई 2022 में भी ये पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर आता है हमारा कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन एंड होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स, ये आपको अच्छे से देखने, हाईली एक्सपेक्टेड है। और फिर हमारा क्लिपिंग के अंदर कोहन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, ये वाला एल्गोरिथम आपको अच्छे से कर लेना है। ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट उसके बाद आपको करना है, अगर आपके पास टाइम बचता है, तो ये हमारा पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम, ठीक है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से पढ़ना है, देन आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाइक कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन एंड होमोजेनियस कोऑर्डिनेट देखना है, देन उसके बाद कोहन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम एंड सदरलैंड होजमैन, ठीक है। तो ये चारों टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं, इनको अच्छे से लिख कर देख लेना, लिख के देखना बहुत इंपॉर्टेंट है एल्गोरिथम वाले में, ठीक है। एल्गोरिथम जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक आपको जो है समझ में नहीं आएंगे और आप मतलब उन्हें पेपर में नहीं कर पाओगे। रीड करने से एल्गोरिथम नहीं आते समझ में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो कि हमारी 3D ग्राफिक्स एंड इल्यूमिनेशन की तरफ है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फॉन्ग इल्यूमिनेशन या फिर जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन मॉडल, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि लाइट लाइट वगैरह के बारे में, कि जो इमेज है वो किससे बनती है, लाइक लाइट वगैरह के बारे में। ये आपको मई 2022 में जो है पेपर में मिल जाएगा, आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपको करना है हिडन सरफेस रिमूवल, जिसके अंदर बैक फेज, जेट बफर, पेंटर्स एल्गोरिथम, ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। ये भी मई 2022 में आया था। आपको ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ये वाले जो यूनिट 3 के, वो मोस्टली पेपर के अंदर आते हैं, हाईली वेटेज यूनिट है, ठीक है। ये मतलब इसके जो टॉपिक्स हैं वो ज्यादातर आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको पर्सपेक्टिव एंड पैरेलल प्रोजेक्शन का कंपैरिजन बहुत अच्छे से कर लेना है, इसकी टेबल देख लेना और अलग अलग भी इन्हें समझ सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर से एक तो हमारा ये हिडन सरफेस रिमूवल एंड एक हमारा प्रोजेक्शन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा बेजियर कर्व एंड बी स्प्लिन कर्व, ठीक है, ये दोनों आप देख लेना। तो ये 4 टॉपिक्स हमारे यूनिट 3 से हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 हमारी विजुअलाइजेशन को लेकर है, ठीक है, जिसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपके कलर मॉडल, जैसे कि आपके आरजीबी हो गया, सीएमवाई हो गया, एचएसवी हो गया। ये आपको अच्छे से कलर मॉडल देखने हैं, इनकी प्रॉपर्टीज देख लेना, इनके फीचर्स देख लेना, इनके कंपैरिजन देख सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा ग्राफिक्स पाइपलाइन आर्किटेक्चर, इसकी आपको स्टेप्स, फीचर्स, सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे सब्जेक्ट में, ठीक है। कलर मॉडल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा फील्ड विजुअलाइजेशन, जिसके अंदर स्केलर एंड वेक्टर है, ठीक है, इन दोनों को पढ़ लेना। देन उसके बाद आपका की फ्रेमिंग, ट्रेडिशनल एनिमेशन, जो बेसिक एनिमेशन होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आ जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीमीडिया की। तो ये हमारा कंप्लीटली जो रहने वाला है वो आपका थ्योरी पार्ट रहने वाला है यूनिट 5 और बहुत ईज़ी है, आपको रीड करने पे ही समझ में आ जाएगा इनके बारे में। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स के बारे में, उसके आर्किटेक्चर के बारे में एंड उसके बाद हमारा एनिमेशन आ जाता है जिसके अंदर आपको 3D एनिमेशन, स्टोरी बोर्डिंग, एनिमेशन सॉफ्टवेयर इन सब के बारे में पढ़ना है अलग-अलग, ठीक है? सो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका कंप्रेशन। तो इसके अंदर आपके 2 टाइप के कंप्रेशन होते हैं, एक होता है हमारा लॉसलेस और एक होता है हमारा लॉसी। तो इसके अंदर आपको ये देखना है कि आप कैसे इमेज को, ऑडियो को, वीडियो को इनकी अलग-अलग थोड़ी टेक्निक्स होती हैं, उनके आपको बस नाम पता होने चाहिए, कैसे आप कंप्रेस करते हो, ठीक है? दोनों दोनों टाइप के अंदर, लॉसलेस के अंदर एंड लॉसी के अंदर, ठीक है? फिर आता है हमारा अगर आपके पास टाइम बचता है, अगर आप ये तीनों यूनिट कंप्लीट हो आपके ये तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, सारी यूनिट कंप्लीट हो गई हैं, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ये एमपीईजी स्टैंडर्ड्स एंड मल्टीमीडिया डेटाबेस को जो है पढ़ सकते हो, ठीक है? इसके अंदर मल्टीमीडिया डेटाबेसेस इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? सो आई होप आपको ये जो पांचों यूनिट है इनके टॉपिक समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। मैंने आपको बता दिया कि टॉपिक को अगर आप यूट्यूब पे डालोगे तो आपको मिल जाएंगे टॉपिक की वीडियोस, वहां से आप पढ़ सकते हो, या फिर आप क्या करना, आपको मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है? अगर मतलब हम लोग अगर बनाते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च करके, गूगल पे सर्च करके और एआई मॉडल्स हैं उन पे सर्च करके जो है आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं। और भी हमने सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं लाइक आपका जो कंपाइलर डिज़ाइन है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, मशीन लर्निंग है, ठीक है? इन सब के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, इनके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने करवाए हुए हैं। तो आपको वो जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हो जहाँ पर आपको ये जो सारी वीडियो से मिल रही होगी। तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक मल्टी आइटम्स को नहीं किया है सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, बाय बाय।